students, how are you all? Hope so you all are happy and healthy too. Yes, today we are going to start a new chapter, that is second chapter of your text, and the name of your chapter is A Gift of Chappals. Yes, here chappal means your slippers. अच्छा चलो तो हम देखते हैं what does this story A Gift of Chappal tells about. अच्छा सो रफली पहले तो हम इसके कैरेक्टर के बारे में, इसका बैकग्राउंड के बारे में हम लोग देख लेते. तो लेट अस सी व्हाट डज दिस स्टोरी सेज. हियर इट इज़ अ स्टोरी अबाउट वन गर्ल. अच्छा यहाँ पे एक गर्ल है. यहाँ पे बैकग्राउंड में हम लोग पहले थोड़ा रफली इसका इंट्रो देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस स्टोरी सेज आउट एंड स्टोरी टेल्स आउट एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. Acha, so here it is mentioned that Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house and meet her cousin Lali, Ravi and Meena. Acha, now व्हाट डज इट सेज कि भाई मृदु नाम की एक यंग गर्ल है जो मद्रास में ग्रोइंग अप मतलब कि पली बड़ी है. मद्रास जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, विथ तापी हर ग्रैंड मदर. अच्छा यहाँ पे ये तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को तापी के नाम से एड्रेस किया जाता है, मतलब कि तापी कहा जाता है. ग्रैंड मदर को तमिल में तापी कहा जाता है और ग्रैंड फादर को थाथा कहा जाता है. अच्छा तो अब क्या होता है कि वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. अच्छा मृदु को उसकी दादी मतलब कि तापी वन आफ्टरनून एक दोपहर को उसकी आंट का नाम था रुकुमनी के घर पे उसको लेकर जाती है टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना. अच्छा अब इस पूरी स्टोरी में हमें कैरेक्टर दिखते हैं. मृदु जो यंग गर्ल है, फिर उसके ग्रैंड मदर तापी, उसके ग्रैंडफादर थाथा, उसकी आंट रुकुमनी और उसके 3 कजिन्स हु आर दे लली, रवि एंड मीना. होप सो यू आर क्लियर अबाउट दिस स्टोरीज बैकग्राउंड के व्हाट डज स्टोरी विल से नाउ. अच्छा हमने कैरेक्टर्स, फिर से मैं आपको कैरेक्टर्स याद दिलवा देती हूँ कि भाई मृदु नाम की एक यंग गर्ल है, फिर उसकी दादी और दादा है जिसको तापी और थाथा कहा जाता है, उसकी एक आंट है रुकुमनी, उसके 3 कजिन्स है लली, रवि एंड मीना. सो लेट अस गो थ्रू अ चैप्टर. अच्छा व्हाट डज दिस चैप्टर सेज. A smiling रुकुमनी थ्रू ओपन दी डोर. अच्छा जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई वो लोग दोपहर को उसकी आंट के यहाँ जाते हैं, तो वो जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो खुशी से स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. अच्छा जैसे हम लोग किसी के घर पे जाते कोई खुशी खुशी दरवाज़ा खोल के हमारा आदर सत्कार करते, वैसे ही रुकुमनी ने भी खुशी से दरवाज़ा खोला. थ्रू ओपन मतलब कि खुशी से खोला. रवि, मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. जैसे कभी कभी हमारे कोई कजिन्स आते हैं जो हमें बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं ना उसके पास. तो वैसे ही जैसे ही वो लोग मृदु को देखते हैं, रवि और मीना रश्ड आउट, वो लोग दौड़ते गए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने एकदम से उसको मृदु को खींच कर घर के अंदर लाया. अब वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. अच्छा अब जैसे ही रवि मृदु को खींचता है घर के अंदर, तो मृदु क्या कहती है, अरे भाई रुको मुझे अपने स्लीपर्स तो निकालने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. अच्छा अब वो अपने स्लीपर्स अच्छे से, एक ब्लैक कलर के स्लीपर्स के पैर होते हैं, मतलब कि चप्पल की जो जोड़ होती है उसके पास वो निकाल देती. नीटली नियर, नीटली मतलब कि यहाँ पे नीटली का सेंस होता है. नीटली का मतलब हम समझते हैं कि एकदम अच्छे से, स्वच्छता से, लेकिन यहाँ पे किस सेंस से बोला गया. जैसे कभी कभी ना हम दौड़ते दौड़ते आते, एक स्लीपर तो दरवाजे के पास, दूसरा स्लीपर गेट के पास, वैसे नहीं, उसने अच्छे से साइड में एक ब्लैक कलर के स्लीपर से वहाँ पे उसने अपने स्लीपर्स रिमूव किए. दोज वे ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. अच्छा वो स्लीपर्स तो एक्चुअली ब्लैक कलर के थे, लेकिन डस्ट की वजह से वो कैसे हो गए थे, ग्रे कलर के.
You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. अच्छा, इतने धूल से वो स्लीपर्स गंदे हो गए थे कि उस पर उसके टो के निशान भी उस स्लीपर पे दिखने लगे थे। जैसे आप लोग कभी कभी धूल में खेल के आते हो तो धूल वाले चप्पल हो जाते हैं तो उसके ऊपर आपके फिंगर्स के निशान स्लीपर पे बन जाते हैं ना, वैसे ही ये धूल से पूरे चप्पल लगे हुए थे तो उस पर टो के निशान ईजिली उस पर दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। अच्छा, उसको जो टो के मार्क दिख रहे थे वो मार्क कैसे थे? लॉन्ग मतलब कि टो लॉन्ग था, मतलब कि बड़ा था। स्क्रॉनी मतलब कि पतला, जैसे बहुत किसी एजेड आदमी के होते हैं तो उसके टो बड़े होते लेकिन बेचारे वीकनेस की वजह से पतले हो गए होते या कुछ भी ऐसा, तो ऐसे उसके टो के निशान कैसे थे? लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। अच्छा, नाउ मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वेयर। अच्छा, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था, क्यों? क्योंकि वो रवि उसको खींच के अंदर ले जा रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि भाई ये स्लीपर्स किसके हो सकते हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। ड्रैग्ड हर मतलब उसको खींच के बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, मतलब कि घर के पीछे जो हम बोलते हैं ना ऐसे झाड़ी होती है पीछे, बश मतलब श्रब जैसे झाड़ी होती है, वहाँ पे उसको घर के पीछे जो बैकयार्ड था वहाँ पे एक थिक बिटर बेरी, ऐसे जैसे घना झाड़ होता है ना, घना पेड़ होता है, वैसे घनी बुश थी वहाँ पे, उसको घर के पिछवाड़े पे घनी बुश थी वहाँ पे उसको खींच कर ले जाता है। नाउ देयर इनसाइड अ टॉन football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। अच्छा, वहाँ पे उस बुश के नीचे क्या है कि भाई जैसे हमारा कभी कोई फुटबॉल फट जाता है या हवा बवा निकल जाती है, पिचक से जाता है, तो उसमें उसने सैंड भर के रखी थी और उस सैंड में एक ये जो फुटबॉल है वो फटा हुआ था, इसलिए उसने उस फुटबॉल में धूल भर रखी थी, सैंड भर रखी थी, और उसी सैंड से भरे हुए फुटबॉल में वो किटन को वहाँ पे रखता है और उसको क्या देता है? कोकोनट हाफ शेल्फ, मतलब कि हमारा जो नारियल होता है उसका जो हाफ शेल्फ होता है, जो हम लोग काचली बोलते हैं, उसमें उसने मिल्क रखा था किटन को पीने के लिए। वी फाउंड हिम इनसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मूविंग पुअर थिंग। अच्छा, वो बोलता है कि हमने हमारे गेट के बाहर ही इस किटन को देखा था। ही वॉज म्याऊ म्याऊ मतलब कि मूविंग कर रहा था। सेड मीना ये कहती है कि भाई हमने हमारे गेट के बाहर इसको देखा था, सुबह सुबह ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पादू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि भाई ये तो सीक्रेट है, अम्मा ने कहा है अगर पाती को पता चल जाता है तो पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामा's हाउस, मतलब कि पादू मामा के वहाँ, पाती मतलब कि ग्रैंडमदर पादू मामा के वहाँ चले जाएंगे अगर उनको पता चलता है कि हमारे पास कैट है। अच्छा, अब people are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here। अच्छा, वो अब ये बच्चे खुद में बात करते बोलते कि भाई वैसे तो हमारे एल्डर्स, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई हमें एनिमल्स के साथ भी काइंडली रहना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब हम किसी एनिमल को लेकर आते हैं या कभी किसी स्ट्रीट डॉग को टच करते तो कहते हैं अरे छोड़ दो उसको, टच मत करना। वैसे ही जैसे ये बोलते कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। तो वो चिल्लाते कि भाई उसको यहाँ पे लेकर मत आना। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं इस किटन के लिए मिल्क लेकर आया हूँ।
पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने देख लिया था कि मेरे हाथ में मिल्क से भरा हुआ ग्लास है। अच्छा, अब तो दादी ने उसको देख लिया है कि उसके हाथ में मिल्क है, तो वो क्या कहता है दादी को, I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। अच्छा, ये कहता है कि मेरे हाथ में ग्लास को देखकर दादी मेरे सामने देखने लगी, और तो जैसे ही वो दादी उसके सामने देखती है तो व्हाट डज ही सेज, उसने कहा कि आई एम वेरी हंग्री, मैं हंग्री हूँ और मुझे दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, बट जैसे वो मेरे सामने देख रही थी तो मुझे वो दूध पीना पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ दूध मुझे पीना पड़ा। क्यों? क्योंकि टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यहाँ पे थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है कि उसको मिसलीड करना, उसको मिसगाइड करना, सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मतलब जैसे बोलते हैं ना हम किसी को उल्लू पटाने के लिए कुछ करते, वैसे ही उस दादी को पता ना चले, उसको रियल पर्पस के बारे में पता ना चले, ऐसे उसको मिसलीड करने के लिए वो पूरा दूध मोस्ट ऑफ दूध वो पी लेते हैं। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अच्छा, अब दादी कहती है कि भाई दूध पी लो फटाफट और मुझे वो टम्बलर मतलब के ग्लास वापस कर दो। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। अच्छा, वो दादी कहती है, दादी भी तो चालाक थी, कहते हैं कि भाई दूध पीकर मुझे टम्बलर वापस कर दो। अच्छा, अब ये रवि क्या कहता है, दादी दादी मैं अपने से धो लूँगा, क्यों आपको ये धोने के लिए तकलीफ़ दूँ। I had run and poured the milk into this coconut shell and then run back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious। अच्छा, अब वो फटाफट से, जैसे ही दादी यहाँ वहाँ होते फटाफट से उसने जाके वो दूध उस कोकोनट शेल्फ में पोर कर दिया, मतलब कि डाल दिया, और फटक से वो टम्बलर को धोकर वहाँ पे रख दिया। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, मतलब कि सस्पिशियस मतलब उसको डाउट होना, शंका, उसको कोई शक हो, उससे पहले ही उसने वो टम्बलर को वहाँ पर धोकर वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अच्छा, अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, मतलब कि उसको खाना देने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटेस नेम महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अच्छा, जैसे ही वो अब यहाँ पे महेंद्रन पहली बारी इस चैप्टर में ये नाम डिपिक्ट हुआ है, महेंद्रन। अच्छा, ये महेंद्रन नाम सुन के मृदु इम्प्रेस्ड हो जाती, मृदु इम्प्रेस्ड भी हो जाती और सरप्राइज्ड भी है कि अरे भाई ये किटी, एक छोटे से किटन का नाम महेंद्रन। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो सही में नाम है, जैसे हम किसी पपी या किटन का नाम जैसे रखते, पुसी, टमी, ऐसे नाम रखते हैं ना, लेकिन इसने तो महेंद्रन मतलब कि किसी आदमी का ऐसे नाम दिया इसको, ये जबकि ये तो एक क्यूट किटी है लेकिन उसको रियल नेम दिया है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। अच्छा, आप ये इसका पूरा नाम क्या बताएं, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अच्छा, अगर आप इतना बड़ा नाम नहीं बोलना चाहते हो तो आप उसको जस्ट MP पुन्नई करके बुला सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये अच्छी जाति का कैट है। जस्ट लुक एट दिस फर, इसके फर तो देखो, लाइक अ लायंस मेन, जैसे वो शेर के होते हैं ना, ऐसे मतलब गले के बाल, गर्दन के जो बाल होते हैं ना, वैसे फरी फरी से, वैसे इस कैट के फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वॉज। क्या आपको पता है कि जो एंशिएंट पल्लव किंग थे उसका एम्बलम क्या था, आपको पता है? डोंट यू नो, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अच्छा, वो पूछता है और मतलब कि उम्मीद के साथ मृदु के सामने देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि भाई एंशिएंट पल्लव किंग का एम्बलम क्या था? मृदु गिगल्ड, मतलब कि हाँ ऐसे करके मृदु हंसती हैं। Still here, I hope so you are clear
with the chapter. It's very interesting chapter, and hope so you all might be having the text with you. So please read it again and again, and it's very interesting chapter. You will also find interest and you will also feel happy while reading this chapter. So go through it thoroughly, and for the next video I'll explain the rest of the part of this chapter. So thank you and have a nice day, and hope so you understood the chapter I have taught you. Thank you.